दृश्य में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। क्या ऑपरेशन सिंदूर की भविष्यवाणी आज से 600 साल पहले कर दी गई थी? यह हमारा सवाल नहीं है, बल्कि बहस का वो मुद्दा है जो इस वक्त पूरे देश में छिड़ा हुआ है। और इस बहस की वजह है 600 साल पहले लिखा एक ग्रंथ जिसका नाम है भविष्य मालिका। ओडिशा के एक संत अच्युतानंदन जी ने इस ग्रंथ को लिखा था, जिसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर को केंद्र में रखकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। आप ये सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भविष्य मालिका में लिखी 6 भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं, जिसका ताजा उदाहरण है भारत पाकिस्तान सरहद पर फैला तनाव। तो क्या उस ग्रंथ में लिखी हर एक बात सच साबित होगी? इस ख्याल से हमने भविष्य मालिका को लेकर एक पड़ताल की और जानते हैं क्या नतीजा सामने आया। आज का दृश्यम इसी ग्रंथ का है। जहां आस्था है अपार, भक्ति है बेशुमार, देश के 4 धामों में से एक है। यहां है भगवान श्री कृष्ण के हृदय का वास। दोनों हाथ उठाकर कीजिए अभिवादन। ये है पुरी का श्री जगन्नाथ धाम। आज की कहानी इसी धाम से जुड़े एक दृश्यम की है। ये दृश्य तो आपको याद ही होगा। ये एक चील थी जो जगन्नाथ धाम के शिखर के तेजी से चक्कर लगा रही थी। इसने अपनी चोंच में मंदिर ध्वज का एक हिस्सा दबा रखा था। वायरल तस्वीरें अप्रैल महीने की हैं, लेकिन इनकी गूंज अभी तक पूरे देश में सुनाई देती है। बहस का मुद्दा है, ध्वज के साथ चील का उड़ना शुभ संकेत है या अशुभ? भगवान जगन्नाथ जी की ध्वजा को वहां से लेकर के उड़ जाना या उनके पैर में फंस जाना, यह बहुत ही अशुभ संकेत है। चील का छत पर मंडराना ये एक शुभ संकेत नहीं माना जाता सनातन के दृष्टिकोण से। ये सब अंधविश्वास है। आप कह रहे अंधविश्वास है, जानवर था। अब आप उन मान्यताओं को हमें छोड़ना पड़ेगा जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो संकेत अपने आप में प्रदर्शित करते हैं कि कोई अनहोनी घटना होने वाली है। ठीक उसी समय श्री जगन्नाथपुरी मंदिर से 70 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर के एक भवन में अलग ही हलचल मची हुई थी। वो भवन एक ऐसी संस्था का था जो 600 साल पहले लिखे एक पुराण पर रिसर्च का काम करती है। और कलयुग को लेकर दरअसल इस पुराण में कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं और वो संस्था उसी पर शोध का काम करती है। उनका मानना यह है कि इस पुराण में लिखी एक एक भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज लेकर चील का उड़ना भी उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस घटना को लेकर उस पुराण में क्या लिखा है? ये शुभ संकेत है या अशुभ? इसे समझने के लिए पहले उस पुराण को जानना जरूरी था। जिसका नाम है भविष्य मालिका। जिसे 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने लिखा था, जिसमें कलयुग खत्म होने से लेकर नए युग के शुरू होने तक की कई भविष्यवाणियां की गई हैं। हर भविष्यवाणी श्री जगन्नाथ मंदिर को केंद्र बनाकर की गई है। दावा है कि भविष्य मालिका पुराण में चील वाली घटना की भविष्यवाणी भी 600 साल पहले कर दी गई थी। तो क्या लिखा है उस पुराण में? चील का ध्वज के साथ उड़ना क्या संकेत देता है? अभी अभी आप लोग देखते हैं कि मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक चील
जो पताका लेकर चल गया है, और कुछ लोगों ने इनको साबित किया है कि वो कुछ अशुभ नहीं है, वो शुभ संकेत है। लेकिन अच्युतानंद जी के उनके मालिका पर यह लिखा है कि ये जो चील जो लेकर गया है, पताका को ले गया है, वो एक बड़ा अशुभ संकेत लाएगा। वो जो चील लेकर पताका घूम रहा था, वो विश्व युद्ध का संकेत है। 2025 और 27 में, 25 और 27 के बीच में उनकी ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस भविष्यवाणी को थोड़ा और साफ करते हैं। चील उड़ने की घटना 12 अप्रैल 2025 को हुई थी। उस समय भविष्य मालिका का हवाला देकर बताया गया था कि ये अशुभ संकेत है। 2027 तक विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। इसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान तनाव से होगी। फिर 22 अप्रैल से लेकर 10 मई शाम 5 बजे सीज फायर ऐलान तक क्या क्या हुआ, ये अब पूरी दुनिया जानती है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो क्या उस पुराण में लिखी हर एक बात सच होगी? जो कल होने वाला है, क्या वाकई उसे 600 साल पहले किसी संत ने लिख दिया था? क्या यह संभव है? ये सवाल पूछने का मकसद उस पुराण की प्रामाणिकता को दुनिया के सामने लाना है। अगर भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, तो उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। अगर नहीं, तो उसकी भी हकीकत समझना जरूरी था। इस काम को अंजाम तक ले जाने का एक ही रास्ता था। हमने उस पुराण में लिखी किसी बात के पड़ताल करने का फैसला लिया। एक ऐसी बात जिसके साक्ष्य हमारी आंखों के सामने हमें दिख भी जाए। इसके लिए हमने भविष्य मालिका को अच्छे से पढ़ा, उसके एक एक अध्याय पर गौर किया। तब जाकर एक खास जानकारी हमारे हाथ लगी। भविष्य मालिका पुराण के एक अध्याय में धरती के विष्णु लोक का जिक्र मिलता है, जिसका आकार शंख जैसा बताया गया है। कहते हैं वहां कुछ ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जो हर युग के लोगों को चौंकाएंगे। हमने गूगल मैप के जरिए ऐसे इलाके को खोजना शुरू किया जिसका आकार शंख जैसा हो। देश के हर कोने की सैटेलाइट इमेज निकाली। फिर हमें ओडिशा की बंगाल की खाड़ी में एक टापू दिखा। जिसका आकार वाकई शंख जैसा था। फिर हमने उस द्वीप को नक्शे में खोजा, उससे जुड़ी कहानी पर रिसर्च किया। लोगों से संपर्क किया तो हमारे सामने एक अलौकिक दुनिया की तस्वीर खिंच गई, जो कुछ ऐसी थी। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। वहां शंख के आकार का एक टापू है। उस टापू पर भगवान विष्णु का एक पौराणिक धाम है। दावे के मुताबिक जहां समुद्र से निकलकर जिंदा शंख पूजा करने आते हैं, वो लोगों के साथ पूजा में शरीक होते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्युतानंद जो मालिका लिखे हैं, जो भविष्यवाणी लिखे हैं, वो संत जो अच्युतानंद संत जो लिखे हैं, वो इस स्थान को वो विष्णु लोक का
आख्या दे रहे हैं, वो मान्यता दे रहे हैं। वहाँ पे अगर जियोग्राफिकली आप ऊपर से देखेंगे तो वो जो जियोग्राफिकली दिखेगा, जो उसका जो स्थान है वो आपको अगर ऊपर से देखेंगे तो वो शंख के जैसा दिखेगा। अब ये सब कही सुनी बातें थी या उस टापू पर कोई ऐसा सच छिपा है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया? हमने तय कर लिया था हम वहां जाएंगे, पुराण में लिखी भविष्यवाणी और दावे से जुड़े एक एक पहलू की पड़ताल करेंगे, फिर देखते हैं क्या सामने आता है। हम थे ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले के बजरपुर गांव में। बैतरणी नदी पर सवार होकर बंगाल की खाड़ी में कनिका टापू की तरफ जा रहे थे। मतलब वही शंख के आकार वाला टापू जिसका जिक्र भविष्यमालिका पुराण में था। हमारे सफर की शुरुआत हम इस खास रास्ते से कर रहे हैं। ये खास रास्ता हमें सीधे लेकर जाएगा बंगाल की खाड़ी की ओर। दरअसल ये रास्ता भारत के दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव के जंगल से होकर जाता है, जहां भारत ही नहीं दुनिया के, जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मगरमच्छ से आपका सामना होगा। इस रास्ते की पहचान इतनी भर नहीं है। लोगों का विश्वास है कि यह रास्ता आपको विष्णु लोक से जुड़े तमाम साक्ष्य की ओर लेकर जाएगा, या यूं कह लीजिए विष्णु लोक पर ही लेकर जाएगा। सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन लोगों का विश्वास है तो कोई तो बात होगी। बस आज हम इसकी ही पड़ताल करने वाले हैं, इसका ही पता लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारा आज का खास दृश्य इस पड़ताल में छुपा है। बात केवल शंख के आकार की नहीं थी। लोगों के मुताबिक वो महज एक टापू नहीं, कलयुग का विष्णु लोक था, जहां लाखों की तादाद में विष्णु शंख पाए जाते हैं। उससे भी ज्यादा चौंकाता है उस टापू का वो धाम, दावे के मुताबिक जहां पूजा करने जिंदा शंख आते हैं, वो भी हर रोज एक तय समय पर। विश्वास नहीं होता, लेकिन लोगों ने हमें यही बताया था। वहाँ पे शंख जो होता है वो चल के आते हैं, प्रसाद खाते हैं। वो कहीं पे भी उड़ीसा में छोड़ के आप भारत में देखेंगे, आप विश्व में कहीं पे भी ऐसा कोई रिश्ता आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि उड़ीसा के साथ विष्णु भगवान का एक रिश्ता है, और ये जुड़ाव जो होता है वो पुराणों से सत्ययुग में भी है, इधर कलियुग में भी चलता रहता है। फिलहाल हम बैतरणी नदी से गुजर रहे थे। आगे जाकर इसकी धारा बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली थी, जहां वो अद्भुत टापू था। लेकिन उससे पहले एक खतरनाक इलाके को पार करना था। ये भीतरकरण का जंगल का डेंजर जोन था। जंगल में कई तरह के जानवर थे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा विशालकाय मगरमच्छों से था। ये देखिए, यहाँ पर एक मगरमच्छ भी सो रहा है और उसके बेहद करीब ये हिरण है। वो बिल्कुल ये अंदर जा रहा है पानी में, दिखा? ये ऐसा लग रहा है कि ये तैनात है कि
कब हिरन यहाँ पर पानी पीने आया और उस पर ये अटैक कर सके। यहाँ पर हिरन का पूरा झुंड पानी पीने के लिए आया हुआ है। ये दलदली जंगल उसी टापू का एक हिस्सा था। जल्द ही हम शंख आकार वाले टापू पर होंगे। उसका आकार ही उसका सबसे बड़ा साक्ष्य था, क्योंकि शंख का भगवान विष्णु से गहरा नाता रहा है। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु की एक भुजा में पंचजन्य शंख होता है, जो समुद्र मंथन से निकले 16 रत्नों में से एक था, जो बाद में श्री कृष्ण के पास पहुंच गया था। पंचजन्य शंख को ही आज विष्णु शंख के नाम से जाना जाता है। कहते हैं वो टापू एकदम विष्णु शंख के आकार का है। खास बात यह थी कि समुद्र में 10 तरह के शंख पाए जाते हैं, लेकिन उस टापू पर केवल विष्णु शंख पाए जाते हैं। लोगों के मुताबिक यही उस विष्णु लोक का साक्ष्य था। ये विष्णु लोक का से जुड़ा हुआ है। आप इधर जो भी देखेंगे विष्णु लोक का साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इधर एक आइलैंड है। आप जाएंगे तो इधर सब कुछ आपको विष्णु लोक का जुड़ा है। कच्छप मिलेगा, बाकी जितना भी शंख का जो आकार है ना, उधर शंख भी मिलता है। और आपको जो आइलैंड है ना, वो शंख का आकार दिखता है, क्योंकि वो विष्णु का लोक का साथ जुड़ा है ऑलरेडी। कुछ देर बाद बंगाल की खाड़ी में हमें उस द्वीप की पहली झलक मिली, जिसके साथ दलदली जंगल का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ था। देखिए वो जगह आ रही है जहां पर हम इस शिप से उतरकर आगे का रास्ता पैदल तय करने वाले हैं। सामने ये आइलैंड आपको जो नजर आ रहा है, इसके बाजू में सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव्स के जंगल आपको देखने को मिलेंगे। और ये इतना घना है कि मुझे यहाँ से ही देख के डर लग रहा है। कैसे हम आगे का सफर तय करेंगे, लेकिन ये सफर तय करना होगा, क्योंकि जो लोगों का दावा है वो यही है कि इन्हीं रास्तों से होकर गुजरने पर हम अपनी उस मंजिल तक पहुंचेंगे, उस दृश्यम तक पहुंचेंगे, जिसका वास्ता सीधे सीधे विष्णु से है। हम टापू के करीब पहुंचते जा रहे थे। हमने ड्रोन उड़ाकर इसका आकार जानना चाहा। और ये था इस टापू का वो हिस्सा जिसे लोग शंख के आकार का बता रहे थे, लेकिन ये तो वैसा नहीं दिख रहा था। हालांकि आकृति मिलती जुलती थी, लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा लोगों ने बताया था। लेकिन हमें तो उस विष्णु धाम तक जाना था, लेकिन तेज लहरें टापू पर उतरने की इजाजत नहीं दे रही थी। पानी नीचे आ जाएगा। काफी देर तक हिचकोले खाते रहे। मौका देख टापू पर कूद गए। ये देखिए, बिल्कुल नाव झुक जा रही है, और ये एक साइड झुकना खतरनाक हो सकता है। आकार का क्या है, वो तो लहरों के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन वो धाम तो हकीकत है जहां जिंदा शंख पूजा करने आते हैं। आखिर हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ा आइलैंड ये देखने को मिल रहा है, जहां सिर्फ आपको जंगल नजर आ रहा है और कुछ समुद्री जीव यहाँ बीच पर हैं। इंसान यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में रास्ता खोजना सबसे मुश्किल होगा हमारे लिए। पहले मुझे सोचना होगा कि हमें किधर जाना है। हमें इस टापू के दूसरे हिस्से में पहुंचना था। इसके लिए दलदल भरे इस जंगल को पार करना था। उस जंगल में मगरमच्छों का खतरा था।
लोगों ने हमें आगाह भी किया था। तभी टापू पर हमें शंख दिखने शुरू हुए। ये तो वाकई विष्णु शंख थे। इनके बारे में लोगों ने बताया भी था। समुद्र किनारे शंख तो मिलते रहते हैं, लेकिन केवल विष्णु शंखों का मिलना और भी उसी आकार के टापू पर यह बात कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। जबकि समुद्र में 10 से ज्यादा प्रकार के शंख पाए जाते हैं। ये अंदर से खाली है, यानी इसके अंदर जो जीव रहता है वो निकल चुका है। और लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर आपको इसी आकार की तमाम कलाकृतियाँ, तमाम चीज़ें मिलेंगी। ये शंख तो हमें मिल गया, और भी कुछ चीज़ें हैं इधर, देखते हैं। टापू पर शंख ही शंख थे। कुछ रेत में दबे थे, कुछ पानी में बिखरे थे। सभी पंचजन्य शंख की आकृति वाले थे, पुराणों के मुताबिक जो भगवान विष्णु के हाथों में होता है। लोगों के मुताबिक ये शंख ही इस विष्णु धाम के साक्ष्य हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत है वो धाम जहां जिंदा शंख भगवान के दर्शन करने आते हैं। दावे की हकीकत तो कुछ देर में सामने आ जाएगी। पहले ये जान लेते हैं कि शंख और जिंदा शंख में क्या फर्क होता है। दरअसल सख्त शंख के अंदर एक खास तरह का मुलायम समुद्री घोंघा रहता है। जीव के जिंदा रहने तक शंख आकार लेता रहता है। घोंघे की मृत्यु के बाद यह हल्का होकर लहरों के साथ किनारे आ जाता है और लोग इन्हें पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान के मुताबिक जिंदा शंख कभी समुद्र से बाहर नहीं निकलते, लेकिन दावे के मुताबिक वही जिंदा शंख समुद्र से निकलकर उस विष्णु धाम में आते हैं, वो भी हर रोज एक तय समय पर। क्या यह संभव है? अब सोचने का नहीं, संभलने का वक्त था। हम दलदली जंगल में प्रवेश कर चुके थे। देखिए, ये मॉनिटर लेजर मेरे सामने से भाग कर गया है। ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि सिर्फ मॉनिटर लेजर ही नहीं, मुझे सामने ये बेहद विशालकाय मगरमच्छ देखने को मिल रहा है। सामने एक बड़ा मगरमच्छ था। मॉनिटर लिजर्ड शायद इसे ही देखकर भागा था। दस फीट का भी फासला नहीं है। वो सामने वहां पर बैठा हुआ, सिर्फ 3 पेड़ों की दूरी पर है। यहां कदम कदम पर ऐसे खतरों की भरमार थी, लेकिन कीचड़, पानी और दलदल में मगरमच्छ को पहचानना मुश्किल था। वो देखिए, सामने बैठा है। उसकी आंखें मुझ पर पड़ नहीं रही हैं, क्योंकि मैं पेड़ की आड़ पर हूं। अदरवाइज यहाँ खड़े होना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। ये हाई टाइड की वजह से अभी यहाँ पर पानी भरता जा रहा है, जिसमें ये रास्ता आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से दरिया से भरा हुआ है, लेकिन हमें इसी रास्ते से जाना है। ऐसे रास्तों से होकर उस चमत्कारी धाम तक का रास्ता तय करना बहुत बड़ी चुनौती थी। जंगल पार करके हम टापू के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके थे।
अब उस धाम की दिशा पता करनी थी। देखिए, मैप के जरिए मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं कि हम किसी भी तरीके से समुद्र के किनारे पहुंच जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोगों ने हमें बताया, वो मंदिर जहां खुद विष्णु का रूप भोग ग्रहण करने आते हैं, वो जिस जगह पर महानदी और समुद्र का संगम हो रहा है उसके करीब, यानी 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद है। उस दिशा में आगे बढ़ते जाएं। इधर आओ। हमें केवल महानदी और समुद्र के संगम को खोजना था। कहते हैं वो मंदिर उसी संगम के करीब है। आगे ही महानदी और समुद्र का संगम था, यानी हम मंजिल के करीब थे। इस जगह पर हम पहुंच चुके हैं। ये काफी महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण किस लिहाज से, ये भी आपको बताता हूं। मेरे दाएं तरफ आप जो देख रहे हैं, ये नदी का हिस्सा है। वो नदी जो पूरे ओडिशा के भीतर जीवनदायिनी के रूप से जानी जाती है, जीवन रेखा आप कह सकते हैं, यानी महानदी। और ये महानदी यहाँ आकर मेरे बाएं हाथ में मौजूद समुद्र से मिल रही होती है। और यही वजह है कि ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ये हमें भी अपनी ओर इसलिए खींच रहा है क्योंकि जिस स्थान की खोज में हम हैं, वो जगह इसके बेहद करीब मौजूद है, यानी हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संगम से थोड़ा आगे बढ़े तो सुनसान जंगल में वो विष्णु धाम दिख गया। जो एक विशाल बरगद के साए तले खड़ा था। मंदिर का मामूली ढांचा और यहां के दावे में कोई तालमेल नहीं था। उम्मीद के विपरीत यहां कुछ लोग मिले जो देखभाल और शाम की पूजा करने आते हैं। अंदर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। एक बड़े कमरे में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के साथ सभी देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, जो सालों पुरानी लग रही थीं। लोगों ने बताया, शाम की आरती के वक्त मूर्ति के सामने की ये जगह जिंदा शंखों से भर जाती है, जो कुछ देर रुकते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर चले जाते हैं। जो विष्णु का स्वरूप यहाँ पे स्वदर्शन दिया है, दर्शन दिया है क्या है पे ना, विष्णु का हाथ में शंख है। वो तो शंख इधर से आ रहा है, भजन का टाइम, वो आरती का टाइम आ रहे हैं, प्रसाद सेवन खाना है कि पुण्य भाग जाएंगे, कहाँ रहे कोई पता नहीं मिलने गए। इसी बारे में ये लोगों को मैं विष्णु लोग समझा है। जो स्वयं शंख यहाँ पे आ रहा है, शाम को वो भजन कीर्तन सुनता है और प्रसाद सेवन करके मैं भाग जाए। हर रोज रोज है सर। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं था। फिलहाल इस धाम को समझने में जुटे थे। वट वृक्ष बहुत बड़ा था। इसके विशाल जड़ के पास सारी प्रतिमाएं रखी थी। कहते हैं जिंदा शंखों की फौज यहीं से निकलती है। इसे रत्नवट कहा जाता है। ये नाम उसी भविष्य मालिका ग्रंथ का दिया है। दरअसल ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पेड़ ही यहाँ पर पहचान है, जिसे रत्न वट यानी बरगद का पेड़ माना जाता है। और माना जाता है कि ये 500 से 600 साल पुराना वट वृक्ष है, जिसके नीचे आपको कई पौराणिक मूर्तियां नजर आएंगी। यही वो जगह है जहाँ पर आरती करने पर एकाएक माना जाता है कि तमाम शंख खुद ब खुद चलते हुए आते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, वो प्रसाद का भोग करते हैं, और उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं ये कोई नहीं जानता है। आखिर जिंदा शंख यहां कैसे आ सकते हैं? पहली बात यह कि जिंदा शंख समुद्र से बाहर नहीं निकलते। सागर भी यहां से 2 किलोमीटर दूर था।
इतना दूर उनका आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लोगों के मुताबिक यही तो चमत्कार था जिसकी मदद से भगवान शायद कोई संकेत देते हैं। हमें यहीं पर एक ही जगह है जो विष्णु खुद आते हैं इन पर प्रसाद करने के लिए। किस रूप में आते हैं? शंख के रूप में आता है कि जो भी रूप में आया चाहता है। अच्छा, वो दिखते हैं रोज? हाँ, रोज दिखते हैं। वहीं पर एक जगह है, मतलब और किधर नहीं मिलेगा, यही जगह पे मिलेगा। जिसे लोग शंख बता रहे थे, पक्का वो कोई अज्ञात समुद्री जीव होगा जिसका आकार शंख जैसा होगा। जरूर वो मंदिर के आसपास ही कहीं रहते होंगे। प्रसाद का लालच उन्हें रोज यहां खींच लाता होगा। हमने बहुत खंगाला, लेकिन ऐसा कोई जीव या कीड़ा नहीं दिखा। बैक साइड पर मैं इसलिए आया था ताकि ये देख सकूं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल अलग हो, या यहाँ पर आपको शंख नज़र आ रहे हों दिन के बाकी पहर में, और जो बाद में आरती के समय अंदर जाते हों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी देख सकते हैं कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है। ये देखिए, दीवारें जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन में धसी हुई हैं, जिससे ये साबित होता है कि कोई भी केकड़ा है, कोई भी शंख है, कोई दूसरे कीड़े हैं, वो अंदर जा सके। दावे के अलावा यहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस धाम को 600 साल पुराने उस ग्रंथ से जोड़े। लेकिन भविष्य मालिका में इस टापू का, इस पेड़ का, इस जगह का जिक्र है। फिर कुछ तो बात होगी। वैसे भी फैसले की घड़ी करीब थी। शाम हो चुकी थी। कुछ ही देर में आरती शुरू होगी, फिर सच्चाई हमारे सामने होगी। दोपहर से अब शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन हमें कोई भी ऐसी अलग गतिविधि देखने को नहीं मिली है जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, ये वही स्थान है जिसे लोग विष्णु लोक से जोड़कर देखते हैं, या यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीधे सीधे से विष्णु लोक से जोड़ती हैं। हालांकि अब जब सूर्यास्त हो चुका है तो संध्याकालीन आरती मंदिर के भीतर होनी है। एक बार फिर से मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो दावा लोग कर रहे हैं, देखने का दावा, जिसका संबंध सीधे सीधे समुद्र से है, यानी वो साक्ष्य या तो समुद्र की गहराइयों में देखने को मिलते हैं या समुद्र के आसपास भी गाये बगाए दिख जाते हैं, वो क्या मंदिर के भीतर देखने को मिलेंगे, जो मंदिर समुद्र से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। देखते हैं अंदर। शाम ढलते मंदिर में भीड़ बढ़ चुकी थी। रोज की तरह आरती की तैयारी चल रही थी। यहां आने वाले हर शख्स को पूरा विश्वास था, आज भी जिंदा शंख जरूर आएंगे। जो प्रैक्टिकल हो रहा है, इसको देखकर जो कलियुग का अंत का टाइम आ रहा है, तो प्रभु जी वो शंख के बारे में कोई टैंकर संकेत दे रहा है। आरती शुरू होते ही सब पूजा में मग्न हो गए, लेकिन हमारी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। यकीन नहीं हो रहा था, थोड़ी देर में क्या वाकई ये पूरी जगह जिंदा शंखों से भर जाएगी। अभी पूजा अपने आखिरी पड़ाव पर है। पंडित जी को अभी भी ये भरोसा है कि जिस तरीके से रोज़ यहाँ पर शंख खुद चलते हुए आते हैं, उसी तरीके से आज भी आएंगे आरती के बीच में या आरती खत्म होने के बाद प्रसाद खाने के लिए। थोड़ी देर में आरती खत्म हो गई, लेकिन मंदिर की जमीन पूरी तरह साफ थी। शंख तो छोड़िए, कोई छोटा जीव या कीड़ा भी नहीं था। लोग अपनी साधना में व्यस्त थे और हम अपनी खोजबीन में। हमने बाहर वट वृक्ष के पास देखा तो चौंक पड़े।
यहाँ कई शंख पड़े थे, वो भी जिंदा, पेड़ की जड़ों में रेंग रहे थे। अंदर और भी कई थे, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था। वो प्रसाद खा रहे थे जो आरती के बाद मंदिर के चारों तरफ बिखेरा गया था। वाकई ये बिल्कुल अद्भुत है। आप देखिए कि किस तरीके से तमाम शंख यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं। ये पेड़ के नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, पेड़ की जड़ों पे। यहाँ इतनी भी जगह नहीं है कि मैं अपने कैमरामैन के साथ खड़ा हो सकूं, लेकिन ये दृश्य में आपको दिखाना ज़रूरी है। मंदिर के पीछे जहां वट वृक्ष का एक बड़ा हिस्सा जमीन से लगा था, वहां कई सारे शंख रेंग रहे थे। आकार छोटा था, लेकिन आकृति बिल्कुल शंख जैसी थी। उनके पैर भी साफ नजर आ रहे थे। ये देखिए बिल्कुल आंखें नजर आ रही हैं, पैर नजर आ रहे हैं, और ये पेड़ के नीचे हो रहा है। मंदिर का पिछला हिस्सा, यानी सिर्फ अंदर ही नहीं, पीछे भी इस तरीके से तमाम शंख नजर आ रहे हैं। जैसा लोग दावा कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही। कुछ हलचल नहीं थी जब तक मंदिर में पूजा नहीं शुरू हुई, जब तक आरती शुरू नहीं हुई। और जैसे ही आरती हुई है उसके बाद देखिए कि चारों तरफ आपको इस तरीके से शंख नजर आ रहे हैं। क्या पता पेड़ के ऊपर भी हो, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा साफ तस्वीर नहीं आ रही। दिख रहा है कैसे वो चल रहा है। हमने इस जगह को आरती से पहले शाम को भी देखा था, लेकिन उस समय यहां कुछ नहीं था। लेकिन रात होते ही शंख आकृति वाले जीवों की भरमार हो गई। तभी कुछ शंख अंदर जाने लगे। ये मंदिर के अंदर घुस रहा है। मंदिर में जैसे ही आरती हुई है, घंटी की आवाज़ आई, यहाँ से जितने शंख हैं वो अंदर की ओर दाखिल हो रहे हैं। सीधा अंदर चला गया, मानो वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मंदिर में घंटी बजे और उसके बाद वो दाखिल हो जाए। अंदर का नजारा और हैरत अंगेज था। शंखों की फौज ने मूर्ति के आसपास के इलाके को घेर रखा था। देखिए बिल्कुल ये विश्वास करने से परे है, क्योंकि पंडित जी ने जैसे ही प्रसाद की थाली यहाँ पर रखी है, उसके बाद वो तमाम शंख उस प्रसाद का भोग लगाने के लिए आ गए। और ये वाकई अपनी आंखों पर आपको यकीन होगा। एक बार पास से दिखाओ, इसे पास से दिखाओ जाए। तस्वीर एकदम दावे के मुताबिक। रेंगते हुए कीड़े जिनके ऊपर शंख के कवच थे, वो इस विष्णु धाम में रेंग रहे थे, प्रसाद खा रहे थे, और वो भी बताए समय पर, यानी शाम की आरती के बाद। तो क्या माना जाए, दावा सच था? अभी घनी रात थी, इसका जवाब सुबह मिलेगा। सुबह होते ही हम मंदिर के पास एक टापू पर पहुंचे। इसका पता हमने इंटरनेट से लगाया था। ये केकड़ों का टापू था, जहां कई अद्भुत प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां बहुत कम लोग आते हैं। इस टापू का हिस्सा शंख आकार के उस द्वीप से लगा हुआ था। ये लुका छुपी यहाँ मिलने वाले लाल केकड़ों की है, जो बताता है कि इस जगह पर लोगों की चहलकदमी बिल्कुल नहीं है, और यहाँ जो समुद्री जीव हैं वो भी काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। यहां हमें वही शंख वाले जीव भी दिखे जो उस धाम में शाम के वक्त दिखे थे। दोनों में कोई फर्क नहीं था, दोनों एक जैसे थे। बड़े शंख के अंदर से कई पैर निकले थे, जिसकी मदद से वो आराम से रेंग रहे थे। समुद्र से भी निकला है, जो मेरे पास चलते हुए आ रहा है, लेकिन समुद्र से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में पूजा के वक्त ये कैसे पहुंच सकते हैं?
ये सवाल मेरे मन में गहरा रहा है। अब इस सवाल का जवाब हासिल करने का वक्त आ गया था। पहली बात ये कि मंदिर में जो जीव दिख रहे थे वो जिंदा शंख नहीं थे। ये केकड़े की एक खास प्रजाति होती है जिसे हर्मिट क्रैब कहते हैं। जब शंख के मोलस्क की मृत्यु हो जाती है तो ये उसके घर यानी शंख के कवच पर कब्जा कर लेते हैं। भ्रम में लोग इन्हें जिंदा शंख समझ जाते हैं, जबकि जिंदा शंख ऐसा नहीं होता। वो फर्क आप इन दो तस्वीरों में साफ महसूस कर सकते हैं। शंख का मोलस्क और हेप्टिस केकड़े में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो क्या भविष्यमालिका में लिखी बात झूठी है? क्या ये टापू, ये धाम पौराणिक विष्णु लोक नहीं है? संत अच्युतानंद के भविष्यमालिका के साथ कई पुराणों में ओडिशा को भगवान विष्णु का स्थान बताया गया है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में अध्याय 1 से 35 तक जगन्नाथपुरी का जिक्र है। पुराण में इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है। अध्याय 2 में एक श्लोक है, पुरुषोत्तमम क्षेत्रम सर्व पाप प्रमोचनम यत्र तिष्ठति विश्वेशो जगन्नाथः सनातनः। मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र वो पवित्र स्थान है जो सभी पापों का नाश करता है, जहां सनातन विश्वेश्वर भगवान जगन्नाथ विराजमान है। स्कंद पुराण के साथ कई ग्रंथों में प्राचीन पुरी नगर का आकार दक्षिणावर्ती शंख जैसा बताया गया है, जिसका कुछ हिस्सा समुद्र में डूब गया था। उड़ीसा के साथ भगवान विष्णु जी का पुराणों से देखें तो एक जुड़ाव रहता है। भगवान विष्णु ने उड़ीसा को ही चुना है कलियुग में। भगवान जगन्नाथ जी यहाँ रहते हैं, जगन्नाथ जी का धाम है, और उसको शंख क्षेत्र भी कहा जाता है पुरी को। अब इस रत्नवट को गौर से देखिए। भविष्यमालिका पुराण में इसका जिक्र है, जिसके मुताबिक पौराणिक काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जहां उनके पिता कर्दम मुनि रहा करते थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने संसार के विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी थी। भागवत ग्रंथ में लिखा है कि कपिल, कर्दम और देवहूति, उनके संवाद जो लिखा है वो कपिल जी का आश्रम है। ये जो स्थान है ये कपिल जी का आश्रम है, और कपिल जी उनकी जो माता पिता कर्दम और देवहूति, उनको यहाँ पर भागवत की वाणी में सुनाते हैं। भविष्यमालिका में हर भविष्यवाणी श्री जगन्नाथ मंदिर को केंद्र में रखकर की गई है। कौन सी घटना कब होगी और उसका क्या मतलब होगा, सब कुछ साफ साफ लिखा है। एक घटना से आप सब समझ जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर में सालों पुराना पीपल का पेड़ था। पुराण में लिखा है कि जिस दिन वृक्ष गिर जाएगा उसके बाद दुनिया में एक महामारी आएगी। अप्रैल 2019 में आई फेनी साइक्लोन में पीपल पेड़ गिर गया था। इसके 6 महीने बाद ही कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी। उन्होंने जो ये महामारी के बारे में बताया है कि जो ये समय आएगा जी बाप के सब पर जो पुत्र नहीं मुखाग्नि दे सकते हैं। ये समय आ गया। वो तो आप कोरोना महामारी के समय पर आपने दिखा है कि बाप के सबको पुत्र नहीं छू सकते हैं, और मुखाग्नि के बारे में तो छोड़िए। हो सकता है भारत पाकिस्तान तनाव की भविष्यवाणी तुक्का हो। कोरोना महामारी भी कोई संयोग हो, लेकिन अब तक भविष्यमालिका में लिखी 6 से ज्यादा भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी हैं। लिहाजा 600 साल पुराने इस ग्रंथ पर पूरे देश में बहस छिड़ी है। अब सारी बात उस मोड़ पर खत्म होती है। मानो तो सच, नहीं मानो तो पन्ने पर लिखी एक कहानी।
अब ये बहस लंबे समय तक छिड़ी रहेगी। अगर बहस से कुछ परे है तो वो है ये टापू। टापू पर भगवान विष्णु का धाम, धाम में आने वाले ये अनोखे जीव, और ये दृश्यम ही एक हकीकत है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम